लेट मी डिस्कस द पेपर विद यू गाइस, फटाफट फटाफट। अगर मैं ये पेपर देखूं, क्योंकि इसके बाद मुझे 1.2 का भी डिस्कशन लेना है। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट? सो वी नो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों को भी मालूम होगा, हमने डिराइव किया था। इट वाज m-1 L-3 T⁴ This was the dimensional formula for epsilon naught. What is the correct test for electrification of an object? Repulsion. Yeah, repulsion is the correct test. Why? Because attraction can happen between two unlike charges as well as charged body and an uncharged body, but repulsion can only take place between two like charges. What do we mean by grounding or earthing? This is also something that we know, that transfer of electrons taking place in such a manner that the object gets neutralized. This is what we call grounding or earthing. Plot a graph showing the variation of Coulomb force versus 1 by r square between the two charges of each of pair of charges 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, 2 microcoulomb minus 3, and interpret the graphs obtained. ये किया हुआ? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में कि रह गया ये? नहीं मैम, नहीं है मैम, ये तो वर्कशीट का ही क्वेश्चन था। हाँ, सारे वर्कशीट के क्वेश्चन है। यस, मेरे को नहीं आया था मैम। ये मेको वाला कौन है? मेको का नाम चाहिए मुझे। ओके, आई गॉट योर नेम, गुड। सो वेट करो, हम जब 1.2 डिस्कशन में लेते हैं तो मैं खत्म करवा देती हूँ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन बी क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का डेफिनेशन देना है। Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges? इसके पीछे का रीजन आपको मैंने बताया था, because the number of electrons involved are way too large that we cannot treat them as discrete charges. Next, a polythene piece is rubbed with wool. The exact question from the homework sheet 1.1, जिसका मैंने solution आपको करवा दिया था। आपको यहाँ पे क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला यूज करना है, Q is equal to N into E. And since polythene is having a negative charge, so electrons are transferred from wool to polythene. Seventh question, state Coulomb's law. State Coulomb's law तो ये हमारे कौन करेंगे? महर्ष करके बता देंगे। महर्ष, state Coulomb's law. Coulomb's law states that the force between two point-sized charges at rest is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance, and the force acts along the center line joining the center of the charge. Perfect. It couldn't be better. Very good, Maharsh. Right. Next, इसको वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्लेन करना था, तो फ्राइडे की क्लास में आपको इधर अभिनव सर और सिद्धार्थ सर कोई आया होगा, उन्होंने आपको क्लास में करवाया होगा ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, राइट। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर, ये जो हमने एग्जांपल में किया था चार्जिंग बाय कंडक्शन की तरह, फाइनल चार्ज दोनों पे आ रहा था -q एंड -q, एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट हमारा टेस्ट पेपर। ये उदय ने मेरे को बोला कि उदय लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें डाउट रह गया था। मैम नहीं, सिर्फ आंसर कंफर्म करना था। सही है, -q एंड -q। हाँ सही है, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे नोट्स पे। नोट्स पे मैं 1.2 का आपको क्विक रिव्यू देती हूँ ताकि फिर हम न्यूमेरिकल्स कर सकें इसके, और मैं आपको होमवर्क में न्यूमेरिकल दे दूं इसके, है ना। होमवर्क शीट 1.2 इज योर। यस मैम, नोट्स कल हम ले सकते हैं? मैंने आज ग्रुप में मैसेज पोस्ट कर दिया, आप कलेक्ट कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कल भी ले सकते हो। यस, ठीक है, ऑलराइट। तो हमने कूलम्स लॉ सीखा था जिसमें हमने फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल टू KC Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस KC को हमने लिखना सीखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये KC को हम क्या बोलते हैं? मिताली, व्हाट इज KC? KC कोलंबियन कांस्टेंट। कोलंबियन कांस्टेंट, वेरी गुड। रेनी, ये कोलंबियन कांस्टेंट का वैल्यू कितना है फॉर वैक्यूम? What is the value of Colombian constant for vacuum? 9 into 10 raised to 9. 9 into 10 raised to 9 Newton meter square per Coulomb square. Very good. फिर हमने एप्सिलॉन नॉट भी डिस्कस किया। नमन, what is एप्सिलॉन नॉट?
नमन, नाम भूल गया। वंश मस्तरानी, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वेरी गुड। नेक्स्ट, कहान, कहान ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना था फॉर वैक्यूम? कहान, क्या मैम? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम? 8.85 into 10 raised to minus 12. वेरी गुड। 8.85 into 10 raised to minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। गुड। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमने F वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ किया था और F वर्सेस 1/r² का ग्राफ ड्रॉ करना भी सीखा था। दोनों ग्राफ अभी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। रिलेशन बिटवीन कोलंबियन कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? मौर्य पटेल, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? Ma'am, I did not attend last time's class. It was not taught in last class. It was taught in Wednesday's class. You were there when I taught this. Maurya, revise it and come. Okay, next time ऐसा नहीं चलेगा. Okay, Jinansh, what is dielectric constant? Jinansh. Akshat Bangia, what is dielectric constant? Ma'am, ratio of permittivity of medium to permittivity of free space. Very good. It is the ratio of permittivity of medium to permittivity of free space. What happens to the force between the two charges when a medium is introduced between them? Yes, Harsh. It gets reduced by the It gets factor of reduced. dielectric constant. Yeah, very good. It gets reduced by a factor of dielectric constant. It reduces by a factor of k. ये हमने इधर derive किया हुआ होगा. It reduces by a factor of k. Next. इसके बाद आपने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ सीखा होगा, वो आपने डिराइव कर दिया होगा लास्ट टाइम पे, और उससे लिमिटेशंस तो हमने पहले क्लास में कर दिए थे कूलम्स लॉ के। फिर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सीखा होगा, और प्रॉपर्टीज भी some of them were told by me in the first class and some of them might be told by Abhinav sir या सिद्धांत सर, जो भी जिन्होंने भी आपका क्लास लिया था। तो ये हमारा पूरा का पूरा था सेशन 2 में। अब इसके अलावा आपको क्या डाउट है आप बताइए, ताकि मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। यस हर्ष। मैम, ये सुपरपोजिशन वाला है ना, वो मेरे को उसके न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है। वो न्यूमेरिकल्स हम क्लास में लेंगे आज। ओके, हो जाएगा। नेक्स्ट, अक्षर। मैम। यस मैम, वर्कशीट में क्वेश्चन था जिसमें व्हेन द ग्लास रॉड इज रब विद वैक्स, पहला सिल्क क्लॉथ वाला तो हो गया था, पर फिर मैम जब वैक्स के साथ होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो था। पर मैम रीजन एक बार आप बता दो। वो सीरीज जो थी, सीरीज के हिसाब से हमने देखा कि जो पहले आ रहा होगा सीरीज में, जैसे अगर सिल्क वैक्स से पहले आ रहा है तो सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वैक्स पे नेगेटिव आएगा। अगर ग्लास सिल्क से पहले आ रहा है तो ग्लास पे पॉजिटिव आएगा और सिल्क पे नेगेटिव आएगा। दैट वाज द रीजन। वो सीरीज को ही हमने फॉलो किया है मैम। और वो सेशन 1.2 के लिमिटेशंस का एक थर्ड पॉइंट था, उसमें मेरे को डाउट था। क्या है थर्ड पॉइंट? की डिस्टेंस अगर कम करते जाओ तो वहां पे वैलिडिटी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है कोलंबियन फोर्सेस की। क्यों? क्योंकि उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस आ जाती है प्ले में, ओके मैम, है ना? यस मैम। नेक्स्ट, इसके अलावा मिताली। मैम, आपने बताया था कि रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे और अट्रैक्टिव फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन मैम फोर्स के फॉर्मूला में तो हम Q1 और Q2 मॉड में लेते हैं ना। लेकिन ग्राफ में हम मॉड में ले रहे हैं ना। मॉड हम कब बोल रहे हैं मिताली? जब हम न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे। ग्राफ में इट इज नॉट मॉड।
हमें रिपल्सिव फोर्स का अगर साइन देना हो तो रिपल्सिव फोर्स आर गिवन बाय पॉजिटिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर गिवन बाय नेगेटिव साइन. ओके मैम. ठीक है. जिनांश. हेलो मैम. यस जिनांश. मेरा अनम्यूट नहीं हुआ, वीडियो भी ऑन नहीं हुआ, तो आपको मैंने आंसर मैसेज कर दिया. ठीक है जिनांश. वेदांत. मैम वो आज एग्जाम में ग्राफ का क्वेश्चन था ना. क्वेश्चन ग्राफ वाला ना, वही करना है आपको सॉल्व. चलो वो कर लेते हैं. पहले तो ग्राफ वाला क्वेश्चन का अपने खत्म करते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ होमवर्क शीट 1.2. क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपकी होमवर्क शीट का. तो वेदांत आप पहले तो क्वेश्चन रीड कीजिए. मैम आपको रीड करूँ या मैं खुद रीड करूँ? आप रीड कीजिए. मतलब आपको बोलूँ ना ऐसे? हाँ हाँ. Plot a graph showing the variation of Coulomb force F versus 1 by r square, where r is the distance between the two charges of each pair of charges. 1 mu coulomb, 2 mu coulomb. ये mu है क्यों? क्या है? माइक्रोकुलम. म्यू मतलब sorry. माइक्रोकुलम. 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, and 2 microcoulomb or minus 3 microcoulomb. 1 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम. कैसे चार्जेस लगते हैं? लाइक चार्जेस के अनलाइक चार्जेस? बोलो बोलो. लाइक चार्जेस के अनलाइक चार्जेस? Unlike अरे बाबा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव. लाइक चार्जेस. like. लाइक चार्जेस. यस. तो दे आर लाइक चार्जेस. लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे. रिपेल करेंगे. रिपल्सिव फोर्सेस कहाँ ड्रॉ की जानी चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा. F वर्सेस 1 by r square, इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. डन. फिर है 2 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम. बोलो लाइक चार्जेस है कि अनलाइक चार्जेस है? Unlike. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल? Attract. अट्रैक्ट करेंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए. तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ हो गया ऐसा. दोनों स्ट्रेट लाइन होंगे. 1 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम के लिए है ये, और ये है 2 माइक्रोकुलम और -3 माइक्रोकुलम के लिए. ठीक है. मैंने फिर आपको शुरू के क्लासेस में स्लोप का कॉन्सेप्ट भी सिखाया था. व्हाट वाज स्लोप का कॉन्सेप्ट? तो मैं उसको थोड़ा रिकॉल कर देती हूँ. Slope of any graph is given by quantity on y-axis divided by quantity on x-axis. तो ये आ जाएगा FR square. What is FR square? Also equal to, according to Coulomb's law, what is FR square equal to? बोलो बोलो. What is FR square equal to? शैली. AC Q1 Q2. KC Q1 Q2. Good. FR square is equal to KC Q1 Q2. आप मॉड में ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मैंने साइन का तो जिक्र इस क्वाड्रेंट पे ड्रॉ करके कर दिया. यहाँ पे आप मॉड में ले सकते हो. तो ग्रेटर दी प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, ग्रेटर दी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ग्रेटर वुड बी द स्लोप. ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. ग्रेटर द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ग्रेटर वुड बी द स्लोप. ये है θ1, ये है θ2. मैंने पर्पसली θ2 को θ1 से बड़ा बनाया है. रीजन, इसका प्रोडक्ट है 6, इसका प्रोडक्ट है 2. कौन सा ज्यादा है? 6 इज ग्रेटर देन 2. तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1. दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट द ग्राफ ऑब्टेन, कि द सेकंड कर्व विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट कर्व. ठीक है. यस जिनांश. मैम मॉड वाला पहले सॉल्व किया और दोनों का सेम ही क्वाड्रेंट में बनाया, और बी की स्लोप तो ज्यादा बनाई 6 वाले की, पर दोनों एक ही क्वाड्रेंट में बनाया मॉड के. वो चलता है कि नहीं चलता? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. दोनों एक ही क्वाड्रेंट में नहीं चलेंगे. ओके मैम. मार्क्स कट जाएंगे वक्त के. मैम ये कितने मार्क का क्वेश्चन था? 2 मार्कर होगा ये. अरे क्लियर है वेदांत अभी आपको ये? ऑलराइट. हर्ष.
मैम ये जो 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम का जो फोर्स होगा वो हायर होगा ना कंपैरेटिव टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वुड बी ग्रेटर. यस यस. मैम इंटरप्रिटेशन सही हो तो 1 मार्क मिलेगा ना? हाँ, इंटरप्रिटेशन सही हो तो मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो तो ये क्वेश्चंस जैसे थ्योरी में आपने हो सकता है लास्ट टाइम नहीं किया हो ये क्लास में क्वेश्चन, तो भाई हमने सॉल्व एग्जांपल में दे रखे थे. यू शुड हैव मैम ये गॉन. सॉल्व एग्जांपल में नहीं है. बाबा देखो तो सही उदय, मैं ऐसे कोई चीज नहीं बोलती हूँ. देखो तो सही तुम. उदय सच्ची में चेक करने का. उदय मान ले मेरी बात, मैं तेरे को दिखा देती हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ. तेरे को लगता है नोट्स मेरे थ्रू होके जाते हैं उदय, ऐसे झूठे झूठे नहीं बोलूंगी मैं. मैम 1 मिनट सिर्फ चेक कर लेता हूँ. ले रुक रुक वेट 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 उदय, इतनी ये तकलीफ तुम ना ही करो, मैं एग्जैक्ट तुम्हें जगह पे ले जाती हूँ बस. ये देखो उदय, ये दिख रहा है एग्जाम्पल 12. ओह सेम क्वेश्चन, एग्जाम्पल 12. मैम मर्ज हो. कोई बात नहीं. तो अगेन हमने सॉल्व एग्जांपल्स इसीलिए डाल रखे हैं. द रीजन बिहाइंड सॉल्व एग्जांपल्स इज ताकि आपके होमवर्क शीट के सारे क्वेश्चंस या तो कवर हो जाए या उसके जैसे क्वेश्चंस कवर हो जाए. ठीक है. प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करते हैं वरना उसके जैसे कवर करना होता है. तो अगर आपका कोई क्वेश्चन क्लास में रह जाए, गो थ्रू योर सॉल्व एग्जांपल्स वंस. हो सकता है सॉल्व एग्जांपल में मिल जाए आंसर. ठीक है. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं हम. यस. Why are we interpreting the graphs and what's the importance of it? कि what should we, why are we interpreting the graphs? ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया. नहीं बट मैम ऐसा क्वेश्चन में क्यों पूछा है? अरे यार ये कोई थोड़ी ना तरीका होता है. ऐसा ग्राफ देख के अपने को एनालिसिस करना आना चाहिए कि क्या होगा इस ग्राफ का, सिग्निफिकेंस क्या है. कोई चीज अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉलो कर रही है तो मैं बोल सकती हूँ ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब जैसे जैसे मैं ये बढ़ाऊंगी वैसे वैसे दूसरी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी. तो अगर ये मैं इंटरप्रेट कर पा रही हूँ ग्राफ से तभी तो अच्छा है. ऐसा अपने को क्रिकेट मैचेस में नहीं दिखाते कि सचिन का ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है ग्राफ. किसी मैच में वो बड़ा ज्यादा स्कोर करता है, किसी में कम. इजी होता है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करना एज कंपेयर टू वो मैम फिजिक्स में हार्ड होता है, क्रिकेट में तो हो भी जाता है. पर इसका सिग्निफिकेंस ये है पूर्वा. But ma'am, will it be, I mean, like if the question is asked and if it's not written, interpret the graph, then also we have to do it? नहीं, then you don't need to. Alright. 2 मार्कर इसी के लिए था क्योंकि ग्राफ को साथ में इंटरप्रेट करना था आपने. मैंने वो नहीं किया एग्जाम में इसीलिए ये क्वेश्चन है, मुझे पता चल गया. चलो नेक्स्ट अपने करते हैं, अपने स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल से. सारे क्वेश्चंस क्लास में नहीं हो सकते हैं तो मुझे अभिनव सर ने डायरेक्ट किया हुआ है कि लीना मैम आपको क्लास में जाके ये क्वेश्चन ही करवा के आने के हैं. तो एक तो उन्होंने मुझे बताया 9th क्वेश्चन, एक 10th, एक 15. 3 क्वेश्चन उन्होंने मुझे बताए हैं. 3 क्वेश्चन का होमवर्क दिया है. अब 3 क्वेश्चन तो करने इतने टाइम में मुश्किल है, तो कोशिश करूंगी मैं आज के क्लास और नेक्स्ट क्लास मिला के मैं आपका 8th, 9th, 10th और 15 इतने क्वेश्चंस करवा दूं आज का और नेक्स्ट क्लास मिला के. ठीक है. और बाकी 11, 12, 13, 14 आपको खुद से ट्राई करने के हैं और खुद से सॉल्व करने के हैं. अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वो मुझे बता दीजिएगा. आपको आइडियल होमवर्क शीट प्रोवाइड की जाएगी कि जिसके आंसर्स आपको लिखे हुए मिलेंगे. दूसरा आपके पास सॉल्व एग्जांपल्स है एंड तीसरा वी आर आल्सो वर्किंग ऑन सॉल्व एग्जांपल्स ही पूरा न्यूमेरिकल है, बट उसको सॉल्व एग्जांपल के तरीके से करना नहीं है उधर. तो इसीलिए मैं मेथड जो सिखाऊंगी आपको वो सारे क्वेश्चंस उसी मेथड से करने के हैं. ओके. ठीक है. सॉल्व एग्जांपल का मेथड ना गुजरात बोर्ड के लिए ज्यादा अच्छा है. सीबीएसई में वी विल हैव सम डिफरेंट मेथड ताकि वो हमारे सारे क्वेश्चंस आगे वाले भी कवर हो जाए उसके लिए. ठीक है. सॉल्व एग्जांपल्स का मेथड हमारा एनसीईआरटी में है लेकिन स्टिल आई वुड नॉट वांट यू टू फॉलो दैट मेथड बिकॉज जो मेथड मैं सिखाने वाली हूँ वो मेथड से और आगे की चीजें भी सॉर्टेड होती है. मतलब पूरी बुक 1 में भी चीजें सॉर्टेड होती है. तो दैट्स द होल रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू टेक दैट मेथड इनटू कंसीडरेशन, राइट.
लेकिन आज ट्रस्ट मी सब नहीं हो सकता। आज मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवा पाऊंगी, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करती हूँ। 9, 10, 15 में नेक्स्ट क्लास में लूंगी आते ही आपके साथ, बट इसके अलावा हम सोच रहे हैं हम फ्लिप्ड क्लासरूम पे चले जाएं। जैसे हम क्या करते थे लास्ट ईयर, आपको हम पहले वीडियो लेक्चर देख के आने के लिए बोलते थे, फिर क्लास में पढ़ाते थे, राइट? लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पढ़ाएंगे क्लास में, न्यूमेरिकल्स आपको वीडियो लेक्चर की तरह देंगे। Will that be okay? देखते हैं हाउ मच इट वर्क्स, राइट? थोड़े थोड़े वीडियो लेक्चर्स भी देंगे, ऐसा नहीं है वो नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इस तरीके से, हम फिर से नए पैटर्न का सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। इट ब्रिंग्स चेंजेस ऑल्सो। ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें हर साल, वो है। चलो 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 8th क्वेश्चन वाज डन इन लास्ट क्लास। मिताली ये सिर्फ तुम ही हो मुझे बताने वाली, बाकी एक ने चू भी नहीं की कि मैंने करवा दिया है। मैम मैं आपको बताने वाला था, हो गया करवाना। चलो 9th क्वेश्चन, अभी मेरे से डबल मेहनत करवा देते हैं। 9th क्वेश्चन करते हैं फिर अपने। अच्छा है, चलो एक तो हो गया। Consider 3 charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on the charge capital Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle? ये सारे क्वेश्चंस में डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले तो हम डायग्राम डिस्कस करेंगे कि मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने ले रखा है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड जो है वो है L, और इनके तीनों वर्टाइसेस पे A, B, C तीनों वर्टाइसेस पे स्मॉल चार्ज रखा हुआ है Q, स्मॉल Q चार्ज। अब सेंट्रॉइड हम किसको बोलते हैं? तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन, तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन इज नोन एज सेंट्रॉइड। मैं इसको क्वेश्चन में अगर कुछ गिवन है तो उससे डिनोट करती हूँ, वरना ठीक है कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में। मैं इसको O बोल देती हूँ, एंड यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज हमने रखा हुआ है, कैपिटल Q चार्ज। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस, इस कैपिटल Q चार्ज पे मुझे नेट फोर्स निकालना है। How many charges are exerting force on this capital Q charge? Yes, Harsh. 3. 3 charges. Yes, 3 charges. एक F on O due to A, F on O due to B, F on O due to C. तीनों चार्जेस इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, F on O due to A अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? रिपल्सिव होगा, बाहर की तरफ लगेगा, ये इसको बाहर की तरफ धक्का देगा। F on O due to A, F on O due to B अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? रिपल्सिव। रिपल्सिव, अगेन बाहर की तरफ धक्का। F on O due to C अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? रिपल्सिव। फिर से रिपल्सिव, बाहर की तरफ धक्का। F on O due to C। ये हमारे तीनों फोर्सेस के मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है? मैं बाय कूलम्स लॉ बोलती हूँ, बाय कूलम्स लॉ। इसी तरीके से हमें बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं जिस तरीके से मैं करके दिखा रही हूँ। बाय कूलम्स लॉ, force between the two charges is given by Kc Q1 Q2 by R square. Can anyone tell me what is the distance between the two charges, O and A? What is 10 O? root 3. L root 3 is wrong. L root 3 नहीं होता है। आप देखो, ये ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए अगर ये L है, मीडियन क्या होता है? बाइसेक्टर होता है, तो ये L/2 बन जाता है। तो ये मीडियन, पूरे मीडियन की जो लेंथ होती है वो पाइथागोरस थ्योरम से मैं निकाल सकती हूँ। पूरे मीडियन की लेंथ आती है √3 L/2, पूरे मीडियन की लेंथ, मतलब इतनी लेंथ, यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ। लेकिन मुझे पूरी लेंथ नहीं चाहिए, मुझे तो यहां से लेकर O तक वाली लेंथ चाहिए, AO चाहिए या BO चाहिए या CO चाहिए, राइट? सेंट्रॉइड का एक फीचर होता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ट्राइंगल, नहीं, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। सुना हुआ है? 2:1।
तो मतलब ये पूरी लेंथ के 2 टुकड़े ऊपर वाली लेंथ होता है और 1 टुकड़ा नीचे वाली लेंथ होता है। तो इसका अगर 2 टुकड़े करने हैं तो 2 टुकड़े टोटल कितने में से? 3 में से। तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा L/√3। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस? L/√3, L/√3, L/√3. AO is equal to BO is equal to CO, which is L/√3. ऐसा लिख लेने का आपको, ठीक है। नाउ FOA वेक्टर is equal to KC capital Q small q divided by L/√3 का होल स्क्वायर। FOB वेक्टर is equal to KC capital Q small q divided by L/√3 का होल स्क्वायर। FOC वेक्टर is equal to KC capital Q small q upon L/√3 का होल स्क्वायर। मैंने तीनों में कुछ मिस कर दिया। What is that something that I am missing here? mod No. Mod already. Direction. अरे very good. Direction. Good. Direction कैसे देंगे? वो डायरेक्शन समझने के लिए आप देखो, ये जो है A से O की तरफ जा रहा है, A से O की तरफ नीचे पॉइंट कर रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा AO कैप। A से O की तरफ जाए तो AO कैप। महर्ष B से O की तरफ जाए तो BO कैप। BO कैप, वेरी गुड। मानव C से O की तरफ जाए तो मानव। नमन C से O की तरफ जाए तो CO कैप, इट वुड बी CO कैप। अब हमने तीनों डायरेक्शन लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दूंगी वेयर F इज इक्वल टू KC QQ अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है? तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो बार बार KC QQ लिखने के बजाय मैं सीधा F लिखने लगता हूँ। तो ये बन जाएगा FAO कैप, FBO कैप, FCO कैप। इजी है ना? ये बेटर है लिखना, दिस इज इजियर। नेक्स्ट, इसके आगे बढ़ूं तो हमें बताने का बाय पैरेललोग्राम, ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, FO वेक्टर इज इक्वल टू FOA वेक्टर, नहीं सॉरी मैंने गलत लिख दिया। बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नॉट पैरेललोग्राम लॉ, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन FO वेक्टर इज इक्वल टू FOA प्लस FOB प्लस FOC। हर्ष यही कहता था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सारी फोर्सेस को ऐड कर दो वेक्टोरियली, मैंने कर दिया, देख लो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी नेक्स्ट स्टेप में FAO कैप प्लस FBO कैप प्लस FCO कैप। पर वेक्टर एडिशन में हमने कहीं पे भी ये नहीं सीखा कि हम 3 वेक्टर्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। हाउ मेनी वेक्टर्स कैन वी ऐड टुगेदर? कितने को एक साथ कर सकते हैं? 2। यस, 2 वेक्टर्स को। तो मैं कोई भी 2 वेक्टर को साथ में ऐड कर देती हूँ। आप बोलो आपको कौन से 2 वेक्टर ज्यादा पसंद आ रहे हैं? मैं उनको ऐड कर देती हूँ। मैं इन 2 को ऐड कर देती हूँ, लेट्स से पहले 2 को ही उठा के, ठीक है। F और F दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट क्या लाई करता है? याद करो, रिजल्टेंट क्या लाई करता है if the 2 vectors are of equal magnitudes? कोई भी बोल सकता है, कोई भी, अलाउड है सबको। एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाय, वाह किसने बताया? महर्ष, वेरी गुड महर्ष। एंगल बाइसेक्टर एकदम उनके बीचों बीच, तो यहाँ पे वो लाई कर रहा है एकदम बीचों बीच। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ दीज 2। बट इनका डायरेक्शन अगर मैं देखने जाऊं, तो डायरेक्शन क्या, इसका मैग्नीट्यूड देखने जाऊं तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मेरे को बोलना पड़ेगा बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन FAO कैप प्लस FBO कैप
का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट में एफ स्क्वायर प्लस 2f² cos, what do you think, what is the angle between the two forces? 60. No, 120 डिग्री 120 डिग्री। पूरा पॉइंट है, पूरे पॉइंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 360 डिवाइडेड बाय 3, 120 डिग्री। What is cos 120? -1/2. -1/2। cos 120 -1/2 सॉल्व करोगे आ जाएगा f। तो ये आ गया एफ AO कैप प्लस एफ BO कैप का मैग्नीट्यूड इज f, और डायरेक्शन अगर मैं लिखने जाऊं, डायरेक्शन लिखने जाऊं तो ये भी आप लोग बता सकते हो मुझे। देखो ये वाला डायरेक्शन था, ऊपर जाता हुआ CO कैप, नीचे आता हुआ क्या हो जाएगा? -CO गैप। -CO कैप। सो F AO प्लस F BO कैप इज इक्वल टू F मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन वाइज -CO कैप। ये वैल्यू मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। मैं इसको बोलूंगी इक्वेशन नंबर 1 एंड फिर बाद में बोलूंगी बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो FO वेक्टर इज इक्वल टू F माइनस OC कैप प्लस CO कैप लिखना था, OC कैप लिख दिया मैंने गलती से। FO वेक्टर इज इक्वल टू F माइनस CO कैप प्लस FCO कैप, F माइनस CO कैप प्लस FCO कैप। व्हाट इज द आंसर? 0. हर्ष रिलैक्स हो गया इतनी मेहनत करके भी मैम 0 लेकर आया हो, क्या फायदा, क्या करें हर्ष, करना पड़ता है। दिस इज योर टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक में एज एग्जाम्पल दे रखा है हमें, ठीक है। प्रोबेबली स्कूल में करवाया होगा,